आनंदम प्रणाम। अगला 42वां सूत्र, द सेकंड चैप्टर कॉल्ड साधनपाद। मुनि पतंजलि संतोष की बात कर रहे हैं। नियम का दूसरा, 8 अंगों का जो दूसरा अंग है, द सेकंड स्टेप, एंड आउट ऑफ दिस सेकंड स्टेप का जो 5 अंदर है, उसके अंदर है, उसमें जो सेकंड है कॉल्ड संतोष। संतोष का मोटा मोटा अर्थ होता है सेटिस्फैक्शन। अब ये कुछ अलग तरीका सेटिस्फैक्शन की बात कर रहे हैं, ये कोई लेजीनेस की बात नहीं कर रहा है। यहाँ पे हम डायोजनीस की और जो सिकंदर की एक बेहतरीन जो प्रेरक कहानी है, एक सत्ता का नशे में चूर, महान सम्राट जिसने पूरा लगभग पूरा विश्व को जीत लिया था, और दूसरा वो ऐसा फकीर जो मिट्टी के वहाँ पे रहता था, तो एक वो कहानी शेयर करेंगे। उसकी किस लेवल का कंटेनमेंट है, पूरा एब्सोल्यूट आनंद है, कोई वो नहीं है। वो पहले इसको सूत्र को पढ़ते हैं। संतोष साधनुत्तम सुख लाभा। संतोष दा, जब अभ्यास से आप पूरी तरह से संतोष हो जाता है, बोलने के लिए नहीं, आप एक्चुअल में अंदर से आपको एकदम संतोष हो जाता है, आनंद प्राप्ति हो जाती है, तब अनुत्तम, उससे बढ़कर कोई दूसरा नहीं है संसार में। आपको कोई भी बाहरी सुख, जो संतोष सुख दे रहा है हमें, वो क्षणिक है, वो डिपेंडेंट है किसी पे, चाहे सिगरेट से, शराब से, सेक्स से, पैसे से, पावर से, रूप से, प्रशंसा से, मान से, कोई भी सुख वो क्षणिक है, वो हमेशा बने नहीं रहेगा, हमेशा छूटने का खतरा रहेगा। इसलिए भगवान बुद्ध ने सर्वम दुखम कहा है। उनको पेसिमिस्टिक फिलोसोफर मानते हैं, ऐसा नहीं है। उन्होंने बताया, एक्चुअल रियलिटी बताई है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने रास्ता ही बताया कि दुख है तो उसका कारण है तो निवारण है तो मुक्ति है, निर्वाण है। तो ये पूरे का पूरा चारवाक छोड़ के सबने ही वही बात करी है। तो ये सूत्र भी उसी की बात कर रहा है, जो सुखम, संतोष, मतलब सुख के पीछे मत भागो। जब संतोष जब आपको आने लगेगा, शौच करोगे, यम नियम का पालन करेंगे, तब वो जो एक अलग लेवल की सुख, वास्तविक सुख जो है, जो कभी जाएगा नहीं, आपके अंदर से ही आएगा। इजरायली एक साइंटिस्ट है, उनका हिब्रू यूनिवर्सिटी में डॉक्टर राफेल ने जो डिस्कवर किया है, वो प्रॉपर अंदर से ही सब कुछ होता है। सुख लाभ मतलब एक आपको बेनिफिट होगा। मैंने शुरू में जिक्र किया था कि सिकंदर, उनका नाम कौन नहीं जानता है, जिसने पूरे संसार को जीता। डायोजनीस नाम का फिलोसोफर था, दार्शनिक था, और जब यूनान में बहुत उसकी ख्याति बड़ी, पूरी दुनिया में विजय हुआ, तो वो जो डायोजनीस था, बड़ा संत फकीर आदमी था, उसको उसकी प्राप्ति हो चुकी थी। तो एक सब कुछ उसने छोड़ा हुआ था, एक मिट्टी के कहीं उसमें रहता था। तो बड़ा लोग उससे इंस्पायर थे। तो सिकंदर ने सुना उसके बारे में और उनके पास गया, और वो इत्तेफाक से उसमें धूप सेक रहा था, मतलब सूर्य के किरण ले रहा था शरीर पे, और उसके सामने खड़ा हुआ और सत्य के नशे में चूर बोला, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं सिकंदर हूँ, अभी मैं विश्व विजय के रास्ते में, मैं फलाना अभी यहाँ ठहरा हूँ, तो आपके बारे में सुना, तो आपसे मिलने की चाह हुई, और आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो बिना डरे उसने पूछा, यार तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। कोई डरा नहीं, मुस्कुरा के कहेगा उसने, यार एक काम करो, मैं अभी धूप ले रहा हूँ, आप मेरे रास्ते से हट जाओ। तो अब इस तरह का, उस लेवल का आदमी कौन कैसे है, उसको कुछ नहीं चाहिए। उसकी एक दूसरी कहानी ऐसी भी थी कि एक सिर्फ उसके पास मिट्टी का एक वो था पानी पीने के लिए, वही उसके पास है, बाकी कुछ था नहीं। एक बार कोई चोर उसको चुरा के लेके गया, तो लोगों ने पूछा, यार अब मरा क्या। बोलता है, यार एक ही चीज़ का डर था जाने का, अब ये मिट्टी का बर्तन था तो ये भी लेके गया, चलो जान दो, अब कोई चिंता नहीं। तो इस लेवल का कंटेनमेंट है, ये कोई लेजीनेस नहीं है, ये पुरुषार्थ करने के बाद आप परिणाम पे डिपेंड नहीं रहते हैं, आपको एक संतोष आता है, जो भगवद गीता का 71 सूत्र है।
आपूर्णमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमापम प्रविशांति यत्र तद्वत्कामा प्रविशांति सर्वे शशांति शांति न काम काम। हम वो मन एकदम स्थिर हो जाता है, वो उसमें कोई विचलित नहीं होती, कोई हलचल नहीं होती है। और सुख भोगने की जो इच्छा है हमारी, वो बाहरी उस पर रहती है, डिपेंड रहती है, क्रेविंग होता है। और हमेशा बार बार अगर नहीं मिलता है तो फिर दुख आता है, फिर वहाँ पे संतोष कैसा। मानसिक ऊर्जा का बहुत क्षय होता है, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी जाती है। जो 1.3% जो हमारा ब्रेन है, उसमें इतनी ग्लूकोज जाता है कि 20% उसकी एनर्जी खपत होती है बॉडी का, शरीर का। इतना चंचल हो जाता है मन, इतना अशांत रहता है, कंटिन्यूसली थॉट आफ्टर थॉट नॉन स्टॉपेबल। तो उससे सब मानसिक से होता है। आप शरीर से जितना नहीं थकते उतना मन से थकते हैं हम। ये हम स्वयं का अनुभव शेयर कर रहे हैं। ये इसलिए होता है कि यम नियम का पालन नहीं होता है, इसलिए चिंताएं सताई रहती है। तो संतोष होना बहुत ज़रूरी है। ये बिहार स्कूल ऑफ योग की किताब में बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि जब आपका इसका प्रभाव जब होने लगता है तो मन अशांत रहता है। तो जो योग वशिष्ठ में भी काफ़ी डिटेल में इस पर देखा है, जब उस पर बात करेंगे तब आएंगे। तो आदि की जो व्याख्या है वो पहले मानसिक उस पर अटैक करता है, मनोमय कोष पे, विज्ञानमय कोष पे, एंड देन उसका परिणाम प्राणमय और अन्नमय कोष पे इफेक्ट करता है। तो आपके जो हमारे एनर्जी फ्लो है, 72,000 नसानियाँ हैं, 7 चक्र है, तो बैलेंस नहीं होते हैं और फिर बीमारी आती है, अशांति आती है। तो उसका एक ही रास्ता है कि आप योग के रास्ते पर चलिए, यम नियमों का पालन करिए और इस आनंद के अवस्था में पहुँचिए जहाँ पे इस संतोष की बात कर रहे मुनि हमें बता रहे। संतोषम तदम सुखलाभम। आनंदम प्रणाम।